पहला खंड, छठा भाग, बुद्ध तथा उनके समकालीन। पहला पाठ। जिस समय गौतम ने प्रवज्जाली देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पूर्ण कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बोलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों ना हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता है और ना होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता, ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजीत केशकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियाँ महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। चौथा मत अनन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम प्रकूद कात्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वह है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलठीपुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है,
यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, तो क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है? क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है? मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह संजय बेलट्ठीपुत्र के मत का सार था। छठा दार्शनिक मत चातुर्याम संवरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। वे निघंटनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों 1 हिंसा न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ न बोलना, 4 अपरिग्रह संग्रह न करना और ब्रह्मचर्या का पालन करने का उपदेश दिया था। अपने समकालीनों के प्रति उनके विचार। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पुण्य कश्यप या पकूद कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है। वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजीत केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। यदि संजय बेलट्ठीपुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। यदि निघंटनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया।